नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर स्टार शूटर मनु भाकर को हर ओर से मिल रही बधाइयां। घर में बधाई देने वालों का लगा तांता। स्टार शूटर मनु भाकर की उपलब्धि पर मनु के माता पिता गदगद, कहा बेटी की मेहनत रंग लाई। दादी बोली दूंगी सोने का उपहार। मनु भाकर के ओलंपिक में मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया, कहा बेटी ने देश प्रदेश का बढ़ाया मान सम्मान, अभी और लगेगी मेडल्स की झड़ी। चैंपियन मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दी बधाई। खेलो इंडिया में हरियाणा का बजट कम करने पर भी उठाए सवाल। और रेवाड़ी में धन्यवाद दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दिखी टीस, कहा हर बार पार्टी की करते हैं मदद, फिर भी सुनवाई नहीं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओलंपिक से जुड़ी खबर के साथ। स्टार शूटर मनु भाकर के ओलंपिक में इतिहास रचने और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनने पर उन्हें हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में मनु की इस उपलब्धि पर उनके झज्जर स्थित गांव और परिवार में खुशी की लहर है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता भी लगा है। इधर फरीदाबाद में भी उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। इस दौरान बड़ी संख्या में चैंपियन मनु भाकर के घर पहुंचे ग्रामीणों ने परिवार को बधाई दी है और गांव के बच्चों ने बड़े होकर मनु के जैसे देश का नाम रोशन करने की बात कही है। अब मनु भाकर जो दीदी है वो हमारे स्कूल से ही वो शूटिंग पहले करती थी और आज बहुत खुशी हुई कि उसने इतना बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। क्या अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है? हमें भी 2 मैच, ये उम्मीद है कि दोबारा से वो जीते, आगे बढ़े। हमें ये सीख मिलती है कि हम भी कुछ आगे बढ़ के कुछ करें। गोल्ड की उम्मीद है? हाँ है, बिल्कुल आएगा गोल्ड। और अच्छी बात है कि मन्नू दीदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी और हमारे शूटिंग रेंज में शूटिंग करती थी। अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है मनु दीदी? हमें उम्मीद है कि वे गोल्ड जीत के आए। तो गोल्ड जीत के अच्छा लगेगा? हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। गोल्ड, स्कूल का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। स्टार शूटर मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मनु के पिता रामकिशन और माता सुमेधा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और लाडली बेटी ने देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटी के देश लौटने पर उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि बेटी ने प्राउड मोमेंट ला दिए देश के लिए, देश का पहला मेडल लेके आई है और बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं और इसी खुशी के साथ साथ में हम सभी देशवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी खुशी को मिलाने में मदद की। स्पेशली खेल मंत्रालय में, जहाँ पे NRE फेडरेशन, नेशनल कोचेज, जसपाल कोच, देन आपका OGQ एंड हरियाणा स्टेट फेडरेशन एंड फिजियो एंड बहुत स्पोर्टिंग स्टाफ जो आप नॉर्मली नहीं पता चलता, जो लाइमलाइट में नहीं रहते, उन सब की एक मेहनत होती है, उसे खिलाड़ी नहीं कर देते। हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। कभी ससुराल में लड़ाई लड़के आगे बढ़ी हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, ये मत करो वो मत करो। तो वो एक बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। तो ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी, बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। मनु के टोक्यो के बाद में तो लगातार ही तैयारी है। टोक्यो के बाद में लगातार तैयारी है। तैयारी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी मनु जाती है मैं मनु के साथ रहती हूँ। तो मैं हर पल उसका मैं देखती हूँ कि अब क्या कर रही है। तो मैं उसका स्पेशली खाने का ध्यान रखती हूँ कि इतना मेहनत करेगी, 12-12 घंटे खड़ी होकर शूटिंग करेगी, तो खाने में मुझे इसको क्या देना, मेरा यही रहता उसके साथ। इसी कड़ी में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर की दादी भी अपनी पोती की इस उपलब्धि पर फूली नहीं समा रही हैं और उन्होंने अपनी पोती को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। पोती का क्या कहोगे? क्या कहेंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ। आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है।
तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे अब? हाँ कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम निकाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ? कुछ ठीक है स्पेशल ना? बनाओगे बेटी के लिए? हाँ? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, वो यही आओगी जब बनाऊंगी। हाँ अब देश में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई है। हाँ ठीक है। मेडल अच्छा है? अच्छा बढ़िया बेटा। पेरिस ओलंपिक में स्टार शूटर मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मनु भाकर और उनके परिवार को बधाई दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनु भाकर ने पहला पदक लाकर देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। हमें बेटी मनु भाकर पर बहुत गर्व है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल्स की झड़ी जरूर लगाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है। शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो मेडलों की झड़ी है इस ओलंपिक गेम में, वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी वो बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और मनु भाकर जी जो पहला मेडल वो लेकर के आई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। सीएम साहब काफ़ी बच्चे लगे हैं कुरुक्षेत्र के, क्या कहेंगे बीजेपी मैं सरकार? सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। हमारी सरकार का ये स्टैंड है, हमारी सरकार का ये निर्णय है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी 6000 के करीब में पुलिस की भर्ती भी चल रही है, उसका भी दौड़ हो रही है। शीघ्र ही वो भी अमल में आ जाएगी। और अभी 7 साढ़े 7 हज़ार बच्चों की लिस्ट रात ही जारी हुई है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और वहीं प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने भी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि देश की आन बान शान और हरियाणा की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस में अपना दम आखिरकार दिखा दिया। उन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिस पर पूरे देश और हरियाणा प्रदेश को गर्व है कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में आज शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाकर दिया। ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। हरियाणा हमेशा मेडल लाने में अग्रणी रहा है और इस बार ओलंपिक में भी हरियाणा बहुत मेडल लेकर आया। हरियाणा के झज्जर के छोटे से गांव गोरिया की रहने वाली स्टार शूटर मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने और इतिहास रचने पर उन्हें हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मनु भाकर और उनके परिवार को बधाई दी है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने खेलो इंडिया में केंद्र के बजट में हरियाणा को कम बजट मिलने पर भी सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की देश में आबादी 2% है, जबकि ओलंपिक में भागीदारी 21% है। आज अभी आपने देखा पूरा कांग्रेस परिवार हमारे देश के सभी ओलंपिक के कंटिजेंट को हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत देश का तिरंगा ऊंचा जाए, हमारा राष्ट्रगान की गूंज दुनिया कोने कोने में सुने, ऐसी हमारी कांग्रेस रोहतक के कांग्रेस परिवार की भावना है। और हम मनु भाकर को बधाई देते हैं, हम मनु भाकर के परिवार को बधाई देते हैं, हम उनके पिताजी रामकिशन भाकर को बधाई देते हैं। हमें गर्व है कि हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव की एक बेटी पहला मेडल देश के लिए अर्जित कर पाई है। ये पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र आज जो है खुशी से झूम रहा है, आज हरियाणा खुशी से झूम रहा है। हमें हरियाणा खिलाड़ियों पे भी गर्व है कि आज ओलंपिक के कंटिजेंट में हर पिछले 4 ओलंपिक्स के अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए हरियाणा के 21% खिलाड़ी देश की तरफ से जो गए ओलंपिक कंटिजेंट में वो हरियाणा से आए। मात्र 2% आबादी और 21% भारतीय टीम के अंदर खिलाड़ी और मैं समझता हूँ 50% मेडल। ये श्रृंखला हरियाणा की हमेशा जारी रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये जरूर है कि खेलो इंडिया का जो बजट जो परसों उत्तर मिला संसद में हमारे प्रश्न पे, उसमें ये बात आई कि हरियाणा को मात्र 3% बजट मिला खेलो इंडिया में। और बहुत से ऐसे प्रदेश जिनके एक भी खिलाड़ी नहीं है कंटिजेंट में, लेकिन ज़्यादातर खेलो इंडिया का बजट बहुत से अन्य प्रदेशों को
मिला, जैसे जिसके उदाहरण के रूप में मैं गुजरात की बात करूँ, खेलो इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट गुजरात में मिला। तो चैंपियन मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बेटी मनु भाकर को बधाई दी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्टार शूटर मनु भाकर की इस उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी की लहर है। मनु ने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। हमें बेटी मनु की इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है। देखिए, बेहद खुशी है और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है इससे। और मनु भाकर ने अब की बार ही नहीं, पहले भी प्रदेश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नहीं, बहुत खुशी की बात है। और अब की पहली बार नहीं, उसने कई बार जो अपना शूटिंग में जो अपने नए आयाम स्थापित किए उसने, और अब की बार भी उसने प्रदेश का नाम रोशन किया। गुरुग्राम लोकसभा सीट से छठी बार जीत दर्ज करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार धन्यवाद दौरा कर रहे हैं और लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी के कोसली पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह की टीस साफ नजर आई है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम हर बार पार्टी को सत्तासीन करने में मदद करते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं होती। हम पर ये देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी बात को मानना चाहिए, क्योंकि हम उसको सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान पिछले 10 सालों से दिया। तो 11 सीटें हैं, बाहर चाह रहे हैं, 11 सीटें भी और भी हैं, और कम से कम हमारी बात तो सुननी चाहिए ना। हमारे को ये संदेश देना चाहिए। अगर लोग कटे दिखाई देंगे तो सुनेगी भी नहीं लोग। ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोसली के अंदर 2 गाँव ऐसे हैं जिनका कई सालों से विवाद चल रहा है, बांकी और कोसली जमीन के ऊपर। तो ये हमारे दोनों प्रसिद्ध गांव, बड़े गांव, इन दोनों के अंदर इजलास होगा तो उसका फायदा हमारे सारे क्षेत्र को होगा, हमारी पार्टी को, सभी को होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आकर के लोगों से मान तो चीज की नहीं कही, ना मैंने वोट मांगी है, मैंने तो इजलास करने का प्रयास किया। इधर जींद पहुंचे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस की सोच ऐसी है कि उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है, वोट से अलग उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व का जिक्र किया, साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है, वह संकल्प भी है कि आने वाले मात्र 5 साल में भारत दुनिया की 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे। इसके लिए महसूस किया गया कि NDA 3 का जो ऐतिहासिक जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जो भारत के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा संभव हो पाया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव के माध्यम से तीसरी बार लगातार विजय हासिल करके ये जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। रेखा बताने में समय अधिक लगेगा, लेकिन केवल फोकस एरियाज बता रहा हूँ कि रोजगार सृजन के लिए अनेकों योजनाएं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं कि जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोशन करने का, इंसेंटिवाइज करने का मॉडल है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।